हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 17 जून, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आषाढ़ षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कनाडा में चल रहे G7 सम्मेलन से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबको चौंकाते हुए सम्मेलन को बीच में ही छोड़ दिया और अमेरिका लौट गए। जी हाँ, यह खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार योजनाओं को लेकर सख्त चेतावनी दी और कहा कि इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। साथ ही ट्रंप ने G7 में रूस को फिर से शामिल करने और चीन को भी बुलाने का सुझाव दिया। तो क्या है इस खबर के पीछे का राज? क्या अब अमेरिका भी ईरान पर हमला करेगा? पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। पश्चिमी एशिया में हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने तेहरान के लोगों को शहर खाली करने की सलाह दी है। जी हाँ, ये एक बड़ा बयान है। ट्रंप ने अपनी पुरानी नीति को दोहराते हुए कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम किसी भी कीमत पर रोका जाएगा। तो क्या यह तनाव अब युद्ध में बदलने वाला है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी ने लालू पर तस्वीर को पैर के पास रखने का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू से तुरंत माफी मांगने की मांग की है, नहीं तो पूरे बिहार में आंदोलन की चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्रियों ने भी लालू के पुराने व्यवहार को याद दिलाते हुए माफी की मांग की है। तो क्या लालू माफी मांगेंगे या बिहार में सियासी तूफान और तेज होगा? पूरी खबर के लिए बने रहिए। G7 देशों ने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। समूह ने इजरायल के साथ एकजुटता दिखाते हुए ईरान को क्षेत्र में अस्थिरता का कारण बताया है। G7 ने अपने बयान में साफ कहा कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही क्षेत्र में शांति और स्थायी समाधान की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। तो क्या G7 का यह बयान मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ाएगा? पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। पहलगाम हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी FATF ने इस हमले पर गहरी चिंता जताई है। मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए FATF ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। FATF ने साफ कहा कि आतंकवाद की फंडिंग आज भी आतंक को जिंदा रखे हुए है। तो क्या इस हमले के बाद वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी? पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए SBN न्यूज के साथ। पश्चिमी एशिया में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। ईरान ने एक बार फिर उत्तरी इजरायल पर मिसाइल हमला किया है। जी हाँ, इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसकी पुष्टि की है। मिडिल ईस्ट में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7 सम्मेलन बीच में छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमेरिका ने सीज फायर के लिए प्रस्ताव रखा है। वहीं भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो क्या यह तनाव अब और बढ़ेगा? पूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिमी एशिया में इजरायल ईरान तनाव ने स्थिति को बेहद गंभीर कर दिया है। तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को तुरंत शहर छोड़ने की सलाह दी है। तेहरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लगभग 140 भारतीय छात्र धमाकों और फाइटर जेट्स की आवाजों से दहशत में हैं। इन छात्रों ने भारत सरकार से जल्द सुरक्षित निकालने की गुहार लगाई है। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल के हवाई हमले ने सबको हिलाकर रख दिया। इस हमले में सरकारी टीवी चैनल IRIB का मुख्य भवन निशाना बना। हमले के समय मौके पर मौजूद वरिष्ठ संवाददाता यूनिस शादलू ने खून से सने हाथों के साथ वह भयावह मंजर बयां किया। लेकिन इन पत्रकारों ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, न हम डरे हैं न यहाँ से जाएंगे। ईरान ने अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग की है। इजरायल ईरान तनाव के बीच एक नया मोड़ आया है। ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि पाकिस्तान ने इजरायल के खिलाफ परमाणु बम का जवाबी इस्तेमाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि उनकी परमाणु क्षमता सिर्फ देश की रक्षा के लिए है। तो क्या यह दावा सचमुच फर्जी था? पूरी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे ने सबके दिल दहला दिए, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जांबाजों ने देवदूत बनकर लोगों की जान बचाई। ऑक्सीजन मास्क और गीले कपड़ों के साथ SDRF के जवानों ने जलती लाशों को बाहर निकाला। ASP शीतल गुजर ने बताया कि उनकी टीम ने जोखिम उठाकर नागरिकों और छात्रों को सुरक्षित निकाला। एयर इंडिया विमान हादसे में शहीद हुए पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल का पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया है। 8,200 घंटे के फ्लाइट अनुभव वाले कैप्टन सभरवाल का शव उनके पवई स्थित घर ले जाया गया, जहां श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उनका अंतिम संस्कार चकला विद्युत शवदाह गृह में होगा। इस दुखद खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है।
आगरा वासियों के लिए खुशखबरी, खैरिया एयरपोर्ट से जल्द ही गोवा, कोलकाता और मुंबई के लिए नई उड़ानें शुरू हो सकती हैं। 18 जून को होने वाली बैठक में फ्लाइट रूट्स और किराए पर फैसला होगा। शंख एयरलाइंस इंडिगो के बाद दूसरी एयरलाइंस होगी जो आगरा से उड़ान भरेगी। और हाँ, अहमदाबाद हादसे के बाद सीट नंबर 11A की खूब चर्चा हो रही है। रुद्रप्रयाग में हुए हेलीकॉप्टर हादसे ने सबको झकझोर दिया है। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। पायलट की पहचान उनके भाई ने उनकी एप्पल वॉच से की। 4 शवों का पोस्टमार्टम रविवार को और 3 का सोमवार को हुआ। प्रशासन ने शव परिजनों को सौंप दिए हैं। इस दुखद घटना ने सभी को गमगीन कर दिया है। बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी, पटना में जल्द ही वाटर मेट्रो बनने जा रही है। गंगा नदी के जरिए सस्ती माल ढुलाई का विकल्प मिलेगा। 16 जेटी और क्रूज टर्मिनल बनाए जाएंगे। सरकार ने गंगा, सोन, गंडक और कोसी नदियों में जलमार्ग की संभावनाएं तलाशने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। तो क्या पटना बन जाएगा जलमार्ग का हब? पूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाएगी। इससे पाकिस्तान की ओर बहने वाला पानी रोका जाएगा, जिससे भारत को फायदा होगा और पाकिस्तान को पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी। तो क्या यह भारत की नई रणनीति है? बिहार के बेतिया में शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरिया नरकटियागंज के 2 शिक्षकों दिलीप कुमार और तमन्ना राजा को फर्जी उपस्थिति दर्ज करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर गलत तस्वीरें अपलोड करने की शिकायत के बाद जांच में यह कार्रवाई हुई। तो क्या अब शिक्षा विभाग और सख्त होगा? उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बड़ी पहल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 100 कल्याण केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इन केंद्रों के जरिए शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। जागरूकता अभियान और समावेशी योजनाओं पर भी जोर दिया गया है। तो क्या यह कदम ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान में मील का पत्थर साबित होगा? उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली दरों में 30% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव लागू कर दिया है। शहरी उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज अब 190 रुपए प्रति किलोवाट हो गया है। वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं का 150 रुपए तक। गरीबों को अब 4 रुपए प्रति यूनिट देना होगा। तो क्या यह बढ़ोतरी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगी? सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तकनीकी खराबी के कारण उसे कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जी हां, विमान का एक इंजन खराब हो गया था। मंगलवार रात को हुई इस घटना में यात्रियों को सुबह 5 बजे 20 मिनट पर विमान से उतारा गया। तो क्या थी इस खराबी की वजह? व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खबर, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में जल्द ही बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। स्टेटस देखने का अंदाज बदलेगा और अब स्टेटस के बीच विज्ञापन भी दिखाई देंगे। यूजर्स अपने पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब कर सकेंगे और एडमिन्स अपने चैनल को प्रमोट कर पाएंगे। तो क्या यह नया फीचर व्हाट्सएप को और रोमांचक बनाएगा? पुरानी दिल्ली गाजियाबाद रेल मार्ग पर 150 साल पुराना लोहा पुल आज भी ट्रेनों का सहारा बना हुआ है। जी हां, 27 साल से बन रहा नया पुल अभी भी अधूरा है। यमुना में जलस्तर बढ़ने पर ट्रेनों का संचालन बाधित होता है, लेकिन रेलवे का कहना है कि पुराने पुल का नियमित निरीक्षण होता है। तो क्या यह पुराना पुल कब तक सहारा देगा? मुजफ्फरपुर से एक चौंकाने वाली खबर, सीतामढ़ी में सड़क हादसे में घायल एक नेपाली महिला को गलत तरीके से प्लास्टर कर दिया गया। उनके पैर में फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन सीतामढ़ी में गलत इलाज के बाद मुजफ्फरपुर के डॉक्टरों ने सही इलाज किया। अब मरीज को राहत मिली है। तो क्या इस गलती के लिए कोई जिम्मेदार होगा? मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में 4 फीट की वृद्धि ने तबाही मचा दी है। मधुबन प्रताप का चचरी पुल टूट गया, जिससे 50,000 लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। अब लोगों को 30 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। प्रशासन ने जल्द ही सरकारी नावों का परिचालन शुरू करने का वादा किया है। दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में डीडीए ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। 30 साल पुरानी बस्ती की करीब 1000 झुग्गियां चंद घंटों में जमींदोज कर दी गईं। 1658 झुग्गियों में से 1078 लोगों को पुनर्वास योजना के तहत फ्लैट मिल चुके हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के चलते 250 झुग्गियां बची रह गई। पूरी जानकारी के लिए बने रहे। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला की तैयारियां जोरों पर हैं। डीएम ने तेज आवाज वाले म्यूजिक सिस्टम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सीसीटीवी कैमरों को ढकने और अतिक्रमण पर भी नाराजगी जताई गई है। खुले नालों को ढकने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कांवरियों को कोई दिक्कत न हो। तो क्या इस बार मेला और व्यवस्थित होगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों से बड़ा आह्वान किया है। उन्होंने 90 दिनों में आपदा प्रबंधन योजना बनाने और हीट वेव से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। शाह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के बिना आपदाओं से बचना असंभव है। भारत अब आपदा प्रबंधन में ग्लोबल लीडर बन चुका है। भारत के लिए एक ऐतिहासिक खुशखबरी, अंडमान के समंदर में कच्चे तेल और गैस का विशाल भंडार मिला। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि यह भंडार गुयाना जितना बड़ा हो सकता है। इससे भारत की दूसरे देशों पर तेल निर्भरता कम होगी। तो क्या यह भारत की ऊर्जा क्रांति का पहला कदम है?
जम्मू कश्मीर के सांबा जिले से एक रहस्यमयी खबर। चीलाडंगा गांव में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला जिस पर PIA लिखा है। हरे और सफेद रंग का यह गुब्बारा चांद तारे के आकार का है। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और जांच शुरू हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रीनगर में DIG मकसूद उल जमान ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। आतंकरोधी अभियान तेज करने और खुफिया तंत्र को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की हैं। EPFO खाता धारकों के लिए बड़ी राहत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साफ किया कि नौकरी खत्म होने के 36 महीने तक खाते में 8.25% ब्याज मिलता रहेगा। बिहार में शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद निकासी की खबरें थीं, लेकिन आयुक्त ने पैसे की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। तो क्या आप भी अपने EPFO खाते की जांच करेंगे? सिरसा के किसानों के लिए खुशखबरी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 47 किसानों को 6% आबादी भूखंड आवंटित किए हैं। ड्रा की प्रक्रिया वीडियोग्राफी के साथ हुई और किसान खुशी से झूम उठे। अधिकारियों ने जल्द आवंटन पत्र जारी करने का वादा किया है। तो क्या ये किसानों की लंबी मांग पूरी होने का समय है? शिमला के माल रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पर्यटकों और दुकानदारों के बीच लात घूंसे चलने लगे। जी हां, सामान की खरीदारी और वापसी को लेकर हुआ यह विवाद मारपीट तक पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि पर्यटन पर गलत असर न पड़े। गाजियाबाद में हाउस टैक्स को लेकर बवाल मच गया है। साहिबाबाद के कौशाम्बी में नगर निगम की संपत्ति कर वृद्धि के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। निवासियों ने पोस्टर लगाकर विरोध जताया और पूर्व पार्षद मनोज गोयल ने पूरे THA में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। तो क्या यह विरोध और तेज होगा? मैनपुरी से एक दुखद खबर। मोटापे और थायराइड से परेशान 45 वर्षीय शकुंतला देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह देर तक कमरे से बाहर न आने पर स्वजनों ने देखा तो उनका शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। गाजियाबाद से एक हैरान करने वाली खबर। मोहन नगर चौराहे पर बना 3 करोड़ का एस्केलेटर पिछले 3 साल से बंद पड़ा है। जी हां, हजारों लोग रोज इस चौराहे से गुजरते हैं, लेकिन एस्केलेटर की सुविधा नहीं मिल रही। GDA ने इसे नगर निगम को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो क्या यह जनता के पैसे की बर्बादी है? कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए अच्छी खबर। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार हो रहा है। उनकी कई जांचें हो चुकी हैं और MRI रिपोर्ट ठीक आने पर उन्हें मंगलवार को छुट्टी मिल सकती है। विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए बने रहें SBN न्यूज के साथ। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लिखे और शेयर करना। SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।